अगर हम क्लाउड्स को जूम इन करें तो हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इन पार्टिकल्स का डायमीटर जनरली 20 माइक्रोमीटर होता है, मतलब कि नेक्ड आई से तो दिखाई भी नहीं देंगे। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर या तो ये आइस पार्टिकल्स होते हैं या फिर लिक्विड पार्टिकल्स। बादल महज कुछ मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं। क्लाउड्स के अलग अलग शेप्स और अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कुछ क्लाउड स्नो गिराते हैं तो कुछ हेल स्टॉर्म, कुछ बारिश की फुहारे मारते हैं, कुछ आसमान में बिना कुछ गिराए यूं ही रहते। तो जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। आपने बचपन में हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे सन वाटर बॉडी जैसे कि लेक, सी या ओशियन को गर्म करता है और उन वाटर बॉडीज से वेपर उठती है और ऊपर जाके कंडेंस होने लग जाती है, यानी कि वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगती है और उस कंडेंसेशन के कारण क्लाउड्स बन जाते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। अगर ये इतना सिंपल होता तो जिस जगह दूर दूर तक कोई ओशियन या फिर कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं होती है वहां तो कभी बादल बनते ही नहीं। उल्टा आपने देखा होगा कि देहरादून, जो कि किसी भी ओशियन से बहुत दूर है, वहाँ गुजरात के भुज से ज्यादा बारिश होती है, जो कि अरेबियन सी से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। बादल बनने के लिए मेनली दो कंडीशन जरूरी होती हैं। सबसे पहली कि हवा में सफिशिएंट नमी हो और दूसरी कि हवा उठ रही हो। लेकिन आखिर हवा में नमी आती कैसे है? अगर हम किसी ओशियन को माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें तो हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। अगर हम इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है और वो हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल वाटर सरफेस से बाहर निकलते हैं और एयर में चले जाते हैं, जिससे कि हवा में नमी बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ही ज्यादा सन ओशियन को गर्म करेगा और उससे मॉलिक्यूल्स ज्यादा निकलेंगे और हवा में नमी बढ़ जाएगी। और वो नमी वाली हवा प्रेशर डिफरेंस के कारण इंटीरियर पार्ट्स को आने लग जाती है और कुछ कारणों से वो हवा ऊपर उठने लगती है, जैसे कि सबसे पहला प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड फ्लो, दूसरा कोलिजन ऑफ विंड्स और तीसरा फिजिकल बैरियर। विंड फ्लो, आप दो कंटेनर इमेजिन करो, एक कंटेनर हाफ फिल्ड और दूसरा कंटेनर फुली फिल्ड। क्या होगा अगर हम इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दे दो? तो दोस्तों वाटर फुली फिल्ड कंटेनर से हाफ फिल्ड की तरफ तब तक आएगा जब तक कि दोनों में पानी बराबर ना हो जाए। ठीक ऐसा ही हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है। जब किसी जगह हाई प्रेशर जोन बन जाता है तो उस जगह से विंड लोअर प्रेशर को आने लगती है और उस लोअर प्रेशर की जगह से विंड ऊपर उठने लगती है और एयर ऊपर उठते उठते ठंडी होने लगती है और एक ऐसा टाइम आता है जब वो कंडेंस होने लग जाती है और बादल बनने लगते हैं। कोलिजन ऑफ विंड्स, जब एक से ज्यादा विंड फ्लोज आपस में कोलाइड करती हैं, यानी कि आपस में टकराती हैं और उन विंड्स को ऊपर उठने के अलावा और कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, जिससे कि वो ठंडे होने लगती हैं और फिर कंडेंस होके उस जगह में बादल बनने लगते हैं। फिजिकल बैरियर्स, दुनिया की सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है, जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, जहाँ के पहाड़ बे ऑफ बंगाल से आने वाली वेट विंड्स को रोकते हैं और उनको ऊपर उठाते हैं, जिस वजह से वहाँ बहुत ज्यादा बादल बनते हैं। तभी आपने गौर किया होगा कि आप जितना पहाड़ों के पास जाओगे, खासकर विंडवर्ड साइड में, उतनी ही ज्यादा बारिश बढ़ती रहेगी। दोस्तों अब इन तीन फैक्टर से देखें कि देहरादून, जो कि किसी भी ओशियन या फिर सी से बहुत दूर है, वहाँ गुजरात के भुज से ज्यादा बारिश क्यों होती है। सबसे पहले अगर हम फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो देहरादून उत्तराखंड हिमालयास के ऊंचे पहाड़ों के फुटहिल्स में होने के कारण ज्यादा बादल देखता है। और अगर भुज की बात करें तो भुज के आसपास उत्तराखंड जितने ऊंचे पहाड़ तो नहीं है। अगर दूसरा फैक्टर यानी कि कोलिजन ऑफ विंड्स की बात करें तो देहरादून इंडिया के दोनों सी बेसिन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से विंड्स अट्रैक्ट करता है। और अगर भुज की बात करें तो भुज मेनली अरेबियन सी की विंड ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इन डिफरेंसेस के लिए और भी फैक्टर जिम्मेदार हैं, लेकिन ये दो फैक्टर काफी हद तक इन दोनों के डिफरेंस को प्रोनाउंस करते हैं। जहां देहरादून में एनुअली तकरीबन 2000 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां भुज में सिर्फ 400 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि बादल कैसे बनते हैं। अब ये जानते हैं कि बादल कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो सारे क्लाउड्स मेनली वाटर से ही बने होते हैं, या तो आइस क्रिस्टल या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लेकिन इनको हम कुछ फैक्टर्स की वजह से क्लासिफाई कर सकते हैं।
जैसे कि हाइट के बेसिस पर, शेप्स के बेसिस पर, और हम इन्हें साइज के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। दोस्तों, हाइट के हिसाब से बादलों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स और लो क्लाउड्स। जिन भी क्लाउड्स के आगे साइरस शब्द लगता है वो सब हाई क्लाउड्स होते हैं। ये क्लाउड्स आसमान में 6 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होते हैं। कुछ तो 80 किलोमीटर तक भी होते हैं, लेकिन सिर्फ पोलर रीजन्स में। क्योंकि इतने ऊपर एयर ड्राई और ठंडी होती है, ये बादल मोस्टली व्हाइट और सैलो दिखाई देते हैं। इन सारे क्लाउड से बारिश नहीं होती। दोस्तों, चलो अब कुछ हाई क्लाउड्स के बारे में जानते हैं। साइरस क्लाउड्स। ये क्लाउड्स पतले और फेदर के जैसे दिखाई देते हैं। ये क्लाउड आसमान में 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक होते हैं। ये आसमान में सबसे तेज ट्रेवल करते हैं। साइरोक्यूमुलस। ये क्लाउड्स छोटे और कॉटन के जैसे दिखाई देते हैं। ये पतले और व्हाइट कलर के होते हैं। साइरोस्ट्रेटस। ये क्लाउड्स पतले, व्हाइट और स्ट्रेट होते हैं और इतने ट्रांसपेरेंट कि इनके आर पार सन और मून भी दिखाई देते हैं। ये यूजुअली पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं। मिडिल क्लाउड्स। ये बादल यूजुअली 2 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक होते हैं। ये मोस्टली वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं और अगर टेम्परेचर लो हो तो कुछ आइस क्रिस्टल से भी बने होते हैं। इन सब क्लाउड्स के आगे एल्टो वर्ड लगता है। सबसे पहले अल्टोक्यूमुलस। ये बादल आसमान में 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच होते हैं। इन क्लाउड्स की शेप कॉटन की जैसी होती है। ये जनरली व्हाइट या फिर ग्रे कलर के होते हैं। सनराइज या सनसेट के समय ये पिंक, ऑरेंज और रेड भी दिखाई देते, जो कि इन्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत क्लाउड्स में से एक बनाता है। एल्ट्रोस्टेटस। एल्ट्रोस्टेटस क्लाउड आसमान में 2 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक होते हैं। ये क्लाउड्स पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं। ये पतले और स्ट्रेट दिखाई देते हैं, जिनका कवरेज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक होता है। ये क्लाउड्स हल्की बारिश या फिर हल्की स्नो गिराते हैं। दोस्तों, अब हम लो क्लाउड्स की बातें करेंगे। इनके बेस आसमान में 2 किलोमीटर से भी नीचे होते हैं। ये मेनली वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं, लेकिन अगर ठंडा वेदर हो तो ये आइस क्रिस्टल से भी बने होते हैं। सबसे पहला निम्बोस्ट्रैटस। निम्बोस्ट्रैटस डार्क ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। ये लाइट टू मॉडरेट रेन या फिर हल्की स्नो गिराते हैं। ये सेम एल्ट्रोस्टेटस के जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन आसमान में थोड़े और नीचे होते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये क्लाउड्स पैचेस में होते हैं। इन क्लाउड्स के बीच में हम नीला आसमान देख सकते हैं। ये मेनली फेयर वेदर शो करते हैं, मतलब इनसे बारिश नहीं होती। स्ट्रेटस क्लाउड्स। ये क्लाउड्स ग्रेइश कलर के होते हैं, जो ऊंचे या फिर अपलिफ्टेड फॉग के जैसे दिखाई देते हैं। इनसे नॉर्मली बारिश नहीं होती, लेकिन इनसे कभी कभार हल्की ड्रिजल हो जाती है। क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट। किसी गर्म दिन की शाम को क्यूमुलस क्लाउड्स बड़े होते होते जायंट क्यूमुलोनिम्बस बन जाते हैं, जिनका बेस सिर्फ 1 किलोमीटर से लेके टॉप 10 किलोमीटर तक होता है। ये क्लाउड्स भयंकर बिजली चमकाते हैं और इनसे होने वाली बारिश की बूंदें बहुत बड़ी होती हैं। इन बादलों को तभी थंडरस्टॉर्म क्लाउड भी कहा जाता है। बादल जितने सुंदर होते हैं, उनसे भी ज्यादा ये हमारे लिए जरूरी होते हैं। इन बादलों की दुनिया को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। सभी मायनों में बादल हमारे आसमान के ताज हैं।